नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। हरियाणा के रिटायर्ड शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को अप्रूवल के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री की अप्रूवल आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समय लगेगा। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि सरकार के फैसले से आखिरकार आप कितना खुश हैं और क्या नई भर्तियों से प्रदेश में शिक्षकों की कमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस फैसले पर विपक्ष सरकार को लगातार आड़े हाथों लिए हुए है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 40,000 पद अभी खाली पड़े हैं शिक्षकों के। वो बच्चे जो एचटेट और जेबीटी पास किए हुए हैं, उनका आखिरकार क्या होगा, उनके इंतजार का क्या होगा। तो वहीं जो सरकार का फैसला था कि आसपास के राज्यों के भी शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं, तीखे विरोध के बाद सरकार ने उस फैसले को भी वापस लिया है और अब केवल हरियाणा के रिटायर्ड टीचर्स ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला प्रसाद जी, सरकार का जो फैसला है रिटायर्ड टीचर्स को फिर से मौका देने का, क्या कहेंगे इस पर आप? राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी, जय गौ माता की। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो सरकार का जो फैसला है, रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त जो अध्यापक हैं उनको मौका दिया जा रहा है, तो हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सरकार का, सीएम साहब का भी और एजुकेशन मिनिस्टर का भी सहृदय धन्यवाद। क्योंकि एक अनुभवी व्यक्तियों को दोबारा एक बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। एक तो नया टीचर होता है, नया गुरु होता है, उसका अनुभव नहीं, कम से कम 10 साल तो उसके अनुभव पढ़ाने में, बच्चों के साथ तालमेल बिताने में टाइम अनुभव नहीं होता नया टीचर को। और जो रिटायर्ड जो गुरुजी हैं उनकी उम्र का, हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे कि सीनियर सिटीजन की एक एक झोरी में एक एक ग्रंथ लिखा होता है, तो इनकी झोरियों में एक एक ग्रंथ लिखा हुआ है और बच्चों को वो मौका मिलेगा। और एक इंजीनियर अगर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल बिल्डिंग वगैरह जो है ना समय से पहले धराशायी हो जाती हैं। अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो समय से पूर्व कुछ अकाल मृत्यु हो जाती है। और एक जज जो है ना भ्रष्ट होता है तो कुछ एक जो है ना न्याय की जगह अन्याय मिलना आम बात है। और अगर एक टीचर भ्रष्ट होता है तो हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, टीचर भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। और 100 विद्यालय बनाने के बराबर एक संस्कारवान बच्चा पैदा कर दो, उसी में सब कुछ आने वाली पीढ़ी को संभाल लेगा। और रही बात सरकारी टीचरों का, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो लाड़ मकाले की जो शिक्षा है इसको तुरंत हटा दीजिए, नहीं जनता हटाएगी आने वाले समय में। जो शिक्षा हमारी ऋषि मुनियों की गुरुकुल वाली थी, हमारी संस्कृति जो सभ्यता वाली है, तो संस्कार। ज्वाला जी, यहाँ तो सवाल ये है ना कि 40,000 भर्तियां बकाया हैं, युवा इंतजार में बैठे हैं कि वैकेंसीज निकलेंगी और बुजुर्गों को मौका दे दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, सही बात है, युवाओं को भी मौका मिलेगा। ये एक मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है जन के लिए, बच्चों के लिए। जो रिटायर्ड अध्यापकों के ऊपर एक मौका दिया गया है, तो ये प्रैक्टिकल है। अब एक जनता, चलिए, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं सूरज भान जी। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सरकार से आस तो थी कि शिक्षक भर्ती होंगे, युवा परिश्रम, तो फिर वही अग्निपंथ अग्निवीर वाली जुमला एक फिर कर दिया, रिटायर को फिर से भर्ती कर रहे हैं, ना ये परीक्षा करवा सकते। इनके सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की क्या है आप समझे? आज तक युवाओं को ये तालिबानी बनाना चाहते हैं। आज समझ लो या कल समझ लो, अभिभावक जिन युवाओं ने सेना में जाने के लिए तैयारी की थी, उनका 3 साल का वो खोस लिया इनका समय। अब जिन युवाओं ने शिक्षक बनने की वो तैयारी की थी, उनके लिए ये रिटायर वाले ले आए। ये करना क्या चाहते हैं सरकार को आप पूछ क्यों नहीं सकते मीडिया वाले? ये आपके पास नीति क्या है? इस भारत को तालिबानी बनाना चाहते हैं क्या अफगानिस्तान? ये युवा कहाँ जाएंगे जब नई डिजिटल मेक इन इंडिया ये जुमले बोलने वाले ये मुझे शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज भान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे सवाल हैं, क्या रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती से आप सहमत हैं? प्रदेश में रिटायर्ड टीचर्स की भर्तियां क्या होनी चाहिए? अगले कॉलर हैं हमारे साथ शिव कुमार जी। बहुत स्वागत है शिव कुमार जी आपका, अपनी बात रखिए। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर से कोशिश कीजिएगा शिव कुमार जी। हमारे सवाल है, क्या प्रदेश में अब शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? नई भर्ती से शिक्षकों की कमी तो दूर होगी, वजह बताई जा रही है, लेकिन युवाओं को मौका कब मिलेगा जो काफी लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं? अगले कॉलर हैं हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी सर, ऐसे नहीं, ये सरकार है ना जी हर चीज में ना कर्मचारियों में पैसे खाती है, लोगों को गुमराह करती है। जब ये सरकार जब बनी तो 60 साल उम्र थी, कर्मचारियों को डसाफ करके गए थे क्योंकि 60 साल में पेंशन हुई, क्योंकि नई भर्ती जल्दी जल्दी हो नहीं रही थी। तो खट्टर साहब ने आते सबसे पहले टीचरों को 58 साल में रिटायर किया। जो लोगों में पेंडिंग थी उनको भी एक साथ रिटायर करने नहीं कर दिया इन्होंने कि हम युवाओं को काम देना चाहते हैं। आज तक जिन्होंने लगाए नहीं, हर बार ये गलत पॉलिसी बनाते हैं और ये पैसे बचाएंगे। क्योंकि जब बजट पूरा पास होता है, सैंक्शन पहुंचते हैं, तो उन पर लगाते हैं क्यों नहीं है ये? क्योंकि बड़ा एक आपराधिक काम कर रहे हैं, लोगों को जनता का पैसा है इनके पास है, फिर लोगों के घरों को उनको तरक्की करने क्यों नहीं देते? क्योंकि सर आज पढ़े लिखे जो आदमी है वो कम से कम 300 रुपए 250 रुपए की मजदूरी करता है, अनपढ़ जो स्किलफुल व्यक्ति है वो 600 रुपए की मजदूरी कर रहा है। तो ऐसे इनके स्कूलों में कौन पढ़ेगा 5 साल बाद? इसलिए ये तो ठीक है, मौके पर उन्होंने बच्चों की भलाई के लिए तुरंत इनसे भर्ती नहीं हो रही, इसलिए आप रिटायर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको करनी चाहिए ना, जानबूझ के गलत कर रहे हैं, गुमराह करते हैं, क्यों पहले गलत काम करते हैं और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर थैंक यू सर, आपने मेरी बात सुनी। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार, अपनी बात हरियाणा न्यूज के मंच से साझा करने के लिए। तो इस मुद्दे, इस विषय पर आपकी कोई राय है, आपके कोई विचार हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम मंच देते हैं आपको अपने विचार रखने के लिए। चेन्नई से कॉलर है प्रेम। स्वागत है प्रेम जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज हम भारतवर्ष को बढ़ाने के लिए सेना की लड़ाई के लिए नए नए हथियार खरीद रहे हैं, उसमें क्या बढ़ियापन हुआ है, उसके लिए हम हथियारों में वो करवा रहे हैं। और यहाँ पे रिटायर्ड आदमियों को अगर लेते हैं हम, तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा सर? क्या उनको जो नई डिजिटल चीजें आई है, क्या उनको ज्ञान है रिटायर्ड टीचरों को? सर सोचने की चीज है, क्यों ये सब लफड़ा करते हैं? रिटायर का मतलब होता है जब देश में बहुत सारे आदमियों की काम चल रहा है और रिटायर को भी हम काम दे सकते हैं, तो रिटायर को काम दिया जाए। ये क्या सरकार चाहती है सर? वहाँ पे वो लैपटॉप बांट रही है, उनको टेलीफोन पर काम करवा रही है, उनको वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। तो क्या हमारे जो रिटायर्ड टीचर है उनको इतना ज्ञान है सर? उनके लिए भी तो एक क्लास लेनी पड़ेगी बाद में। ये क्या चीज है सर? नई पॉलिसी क्या है? क्या चाहती है सरकार सर? सरकार के पास नौकरी नहीं है तो उनको बोल देना चाहिए युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, और उनको खुश करना अगर रिटायर्ड टीचरों को, तो उनको खुश करने के लिए बोल दे कि हम आपको भी लगा देंगे सर। हर चीज में रिटायर्ड आदमियों को काम हो रहा है, कहाँ देश में युवाओं को काम मिलेगा नहीं, तभी तो भारतवर्ष बढ़ेगा।
उनको काम ही नहीं मिलेगा तो रिटायर क्या करेंगे सर? रिटायर को तो इन्होंने एकदम गले पे बैठा दिया है। युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, युवाओं के पास काम नहीं है, युवाओं की प्रवृत्ति अपराध की तरफ बढ़ रही है, नशों की तरफ बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ों की तरफ बढ़ रही है। उनके माथे में टेंशन है, हर चीज को छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो सर रिटायर आदमियों को देख के और युवाओं को तो बर्बाद करने का रास्ता है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका। हमारे साथ अगली कॉलर है कृष्णा जी। कृष्णा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, रखिए अपनी बात। कृष्णा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सर, आ रही है। स्वागत है सर, रखिए अपनी बात मैम। मैं ये कह रही हूँ जी, ये कभी जो नई जनरेशन है उसको नौकरी दीजिए, रिटायरमेंट को नौकरी दिए तो अगले बच्चे क्या करेंगे सर? इन बच्चों के भविष्य का बारे में तो सोचिए। ठीक है कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ राम जी, गुरुग्राम से हैं। बहुत स्वागत है राम जी आपका, रखिए अपनी बात। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, बड़े अफसोस की बात है, राजनीति में 75 साल से ऊपर नहीं करेंगे और तजर्बेकारों को रिटायर करके घर बिठा दिया। अडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जैसे, जो तजर्बेकार थे, देश को चलाना भी जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य भारत माँ का, इतनी फीसें बढ़ा दी बच्चों की, तो रिक्शे चला के मेहनत करके कहाँ से कमा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज इन्होंने मतलब 60 से 58 करके नहीं उनको ये दोबारा ये नौकरी देंगे। आखिर आपने जंग हल्ला बोल में थोड़ी देर पहले दिखाया था, बच्चे वो पिस्तौलें लहरा रहे थे। ये कहाँ जा रहे हैं? अपनी राजनीति को लेके कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहिए देश के साथ? किस लिए बच्चे पढ़ा रहे हो? किस लिए मतलब नवयुवक हो? एक तरफ कहते हैं नवयुवक, मोदी जी घोषणा कर रहे हैं नवयुवक राजनीति में आ जाएं, यानी सारे जितने हैं नवयुवक राजनीति में आ जाएं और तोड़ फोड़ दो देश को। घर घर में नेता खड़ा हो जाए, वोट बांट दो और सिर्फ मोदी जी आरएसएस के माध्यम से जीतते रहेंगे और इस देश को चलाते रहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य है देश का। केशव जी, मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये बच्चे वो रिटायर होकर भी तनख्वाह लें, पेंशन लें और फिर उसके बाद ये फिर मतलब उनसे लेकर या तनख्वाह उनको दें। बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने खर्च करा है? मानसिक रोगी बना रहे हैं ये। एक तरफ तो आप मतलब सेना के अंदर 4 साल के लिए आप मतलब कर रहे हो, फिर उनको हम रिजर्व देंगे, 25% देंगे। ये कर क्या रहे हो? ये बताओ, इनसे पूछो, इन मोदी जी से भी और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछो। ये आज बरसातें हो रही है, नाले भर रहे हैं, सबसे गंदगी पैदा हो रही है, कोरोना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ है संजय जी। संजय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर, ये जो गवर्नमेंट बोल रही है वे रिटायर्ड टीचरों को भर्ती करेंगे। रिटायर्ड टीचर तो पहले ही पेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनका तो गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं सर, युवा बच्चे हैं, उनकी एज होने लग रही है, वो कम से कम 8-8, 10-10, 15-15 साल से एस्टेट करके बैठे हैं, भर्ती नहीं हुई, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बच्चे भी तंग हो रहे हैं। तो कम से कम या तो परमानेंट भर्ती करो। परमानेंट नहीं भर्ती नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाना है, जितनी भी उनके गुजारे लायक सैलरी देनी है तो एस्टेट को लगाइए। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो ओवरेज हो रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और एस्टेट करके बैठे हुए हैं, उनको लगाना चाहिए। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है। जो रिटायर्ड टीचर है उनको तो 40,000 से ऊपर पेंशन ही मिल रही है और उनके बच्चे भी वेल सेटल हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद, एस्टेट करने के बाद इतने साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। कभी बोल रहे हैं दूसरे स्टेटों से जो रिटायर्ड टीचर उनको लगाएंगे, अभी हरियाणा से लगाएंगे, तो रिटायर्ड को लगाने की क्या जरूरत है सर? बुजुर्ग हैं, उनको अच्छी पेंशन मिल रही है, उनका अच्छा टाइम पास हो रहा है, तो कम से कम जो एस्टेट के लिए रहना, जो है जिनकी एज 40 से क्रॉस होगी उनको लगाओ। सम्मानजनक उनको वेतन देना चाहिए। पक्की भर्ती अगर नहीं कर रही गवर्नमेंट को, किसी तरह की कोई मजबूरी है, तो कम से कम उनको सम्मानजनक वेतन देके उनको लगाओ। 10 साल, 15 साल, 20 साल सेवा करेंगे वो भी। यही रहा है सर, सीएम साहब तक पहुंचाना। ठीक है संजय कुमार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ पवन जी। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। राम राम जी। जी नमस्कार जी, आपसे एक अनुरोध है हमारा जी, अगर कर सकते हो पूरा तो सीएम साहब से ये एक मेरी अनुरोध पहुंचा देना कि ये हरियाणा सरकार ये पूरा
शिक्षक भर्ती कर रही है तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी नई भर्ती खोलेगा, उनके पास जाएंगे क्या बच्चे? इनसे पूछना जी, जो बच्चे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जाएंगे क्या? धन्यवाद जी। ठीक है पवन जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस विषय पर आपकी जो कोई राय है, आपके कोई विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, रख सकते हैं। हरियाणा न्यूज ये मंच देता है आपको अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, किसी भी विषय, किसी भी फैसले पर अपनी सहमति या असहमति को प्रकट करने का। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है बहुत अच्छी पॉलिसी है। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी निकाली किसानों के लिए, निकाली फौजियों के लिए अग्निवीर, युवाओं को पसंद नहीं आई तो अच्छी पॉलिसी थी। इसी तरह इन्होंने निकाली रिटायर्ड टीचर को भर्ती करने की। इसकी पीछे रीजन क्या है इनका, देखिए कोई टीचर रिटायर्ड है, उसकी पेंशन 40,000 30,000 रुपये आ रही है, उसको भर्ती करने की सोचेगा भाई मेरे 30,000 रुपये आ रहे हैं, मर जाएंगे भर्ती करता हूँ, उसको 15,000 रुपये दे देंगे, सोचेगा 15,000 रुपये फ्री के आ रहे हैं, 8 घंटे आगे टाइम पास कर लूंगा, बच्चों को पढ़ा दूंगा। और जो बेचारे युवा बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, आप जीटी में दिल्ली में आके देखिए कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्या हो जाएगा, उनकी उम्र निकल जाएगी, बाद में वो बच्चे अपराधी बनेंगे, वही किसी को मारते फिरेंगे, रोड में गोली मार देंगे, चक्कू मार देंगे। ये युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि हमारे पैसे बच जाए, देश का विकास कर रहे हैं, देश की चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि देश इनके बाप का नहीं है, देश हमारे बाप का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो भी बात है, जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर, और हमारे सवाल भी हैं जिसके इर्द गिर्द रहकर आप इस विषय पे अपनी बात रख सकते हैं। रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती से आप कितना सहमत हैं? क्या प्रदेश में रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए? टीचर बनने की तैयारी युवा जो कर रहे हैं उनका क्या कुछ होगा? क्या प्रदेश में अब शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? नई भर्ती से क्या शिक्षकों की कमी दूर हो पाएगी? सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? युवा जो नाराज हैं इस बात से कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकार उन्हें कैसे मना पाएगी? युवाओं को मौका देना चाहिए। जो रिटायर्ड टीचर है उनको आराम करने दीजिए, उन्होंने काफी मेहनत की है, उन्हें काफी शिक्षा में सेवा की है, और नए युवाओं को जो बेरोजगार है उनको मौका देना चाहिए। हेलो हेलो गिरिराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी 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 जी, रखिए सर अपनी बात। जी, मेरा कहना है सरकार को नई भर्ती खोलनी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। जी जी, रिटायर्ड टीचर को आराम करने दें, उन्होंने काफी सेवा की है, और युवाओं जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। जो इंतजार कर रहे हैं काफी दिन से, जिन्होंने एचटेट पास किया हुआ है, वो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, और युवा जो है फिर ओवर एज में हो जाएंगे आगे, कुछ तो ऐसे हैं इंतजार में, तो उनको देना चाहिए। और जो हौसला और उमंग युवाओं के अंदर होता है, रिटायर्ड टीचर को आराम की जरूरत होती है, उन्होंने बहुत सेवा की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर आपकी कोई राय है, आप कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार तक, व्यवस्था प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ कुंवरपाल जी। बहुत स्वागत है कुंवरपाल जी आपका, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुर्गा मार के खाओगे तो कहेंगे चिकन पार्टी, अगर आप बकरा मार के खाओगे तो कहेंगे मटन पार्टी, अगर आप भारत की गरीब जनता को मार के खाओगे तो कहेंगे भारतीय जनता। धन्यवाद जी।
तो इस विषय पर आपकी जो भी राय है आप हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स और हमारे सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा के रिटायर्ड शिक्षकों में खुशी की लहर है, युवाओं को निराशा हाथ लगी है।